श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है दिवाली और आप सभी लोगों को इस दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अभी भी लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि भैया दिवाली हम आज मनाएं, लक्ष्मी पूजन हम आज करें कि कल करेंगे। तो देखो, इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल क्लियर जवाब देंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आज ही के दिन दिवाली मनाना क्यों सही रहेगा और क्यों कल के दिन दिवाली मनाना सही नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहले चीज़ हम आपको बताते हैं कि दिवाली आज ही के दिन मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में, मतलब कि 31 अक्टूबर 2024 के दिन सभी लोग दिवाली मना रहे हैं। इसका प्रूफ अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले वो जाकर कमेंट कर दे कि वो जिस जगह से भी वीडियो देख रहा है, जिस शहर से भी वो वीडियो देख रहा है, भाई आप लोगों के यहाँ पर आज दीपावली मनाई जा रही है या नहीं मनाई जा रही है। ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट्स आएंगे कि भैया हमारे यहाँ 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही दिवाली मनाई जा रही है, 1 नवंबर को नहीं मनाई जा रही है। 1 नवंबर को बस एक तरीके से आप लोगों को जो है मतलब भ्रमित करने के लिए ये तारीख जो है लाई गई थी, बल्कि 1 नवंबर को जो है दिवाली कोई ज़्यादातर लोग नहीं मना रहे हैं। सारे लोग 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही दिवाली मना रहे हैं और इसी दिन जो है दिवाली मनाना सही रहेगा, क्योंकि अगले दिन 1 नवंबर को शाम को 6 बजे के आसपास जो है दीपावली की तिथि मतलब अमावस्या की तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद दूसरी तिथि शुरू हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों, इस तिथि के अंतर्गत जो रात्रि का समय आ रहा है वो 31 अक्टूबर मतलब आज की रात्रि का समय आ रहा है। इसलिए आज ही दीपावली मनाना सबसे उत्तम माना जाएगा और आज ही दिवाली की लक्ष्मी पूजन करना भी सबसे सही माना जाएगा, है ना। अब दोस्तों, ये बात तो हमने आपको क्लियर कर दी कि आज के दिन ही आप लोगों को दिवाली मनाना है और आज के दिन ही आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की पूजन करना है, ठीक है। अब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी की पूजन से जुड़ी हुई हैं और आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, लक्ष्मी जी की जब पूजन होती है ना, तो इसका हमें बहुत ही विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि साल भर में सबसे महत्वपूर्ण एक पूजा होती है जो कि दीपावली के दिन होती है, माता लक्ष्मी जी की पूजन होती है ना। इस पूजन में दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आपको ऐसा भाव बनाना चाहिए कि स्वयं माता लक्ष्मी जी आज आपके घर पर पधारने वाली हैं। इस वजह से दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी के आगमन पर अपने घर को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। पहले भी साफ़ कर लिया हो तो वापस से एक बार मतलब सभी जगह झाड़ू वगैरह सब अच्छे से लगा दीजिएगा। पोंछा वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, जो भी आपके घर में आप साज सजावट करना चाहते हैं वो ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने घर में गोबर ज़रूर लीपिएगा, गौ माता का गोबर ज़रूर लीपिएगा। अगर आपके घर में आंगन वगैरह है तो वहाँ पर ज़रूर लीपिएगा। उसके बाद में जो रंगोलियाँ बनाई जाती हैं दीपावली के दिन, रंगों से अलग अलग कलर की, तो रंगोलियाँ भी आप लोग ज़रूर बनाइएगा माता लक्ष्मी के आगमन पर, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, हम अगर लक्ष्मी पूजन के समय की बात करें तो वहाँ उस समय की एक विशेष यहाँ पर बात है कि दिवाली में जो लक्ष्मी पूजन होती है उस समय एक अखंड दीपक जलाया जाता है। किसी के यहाँ एक दीपक जलाया जाता है तो किसी के यहाँ 2 दीपक अखंड जलाए जाते हैं ना। तो भाई जो एक अखंड दिया जलाया जाता है वो शुद्ध देसी गाय के घी का जलाया जाता है ना। आप लोग अगर अखंड दीपक नहीं जलाते हो तो बिल्कुल जलाना, क्योंकि अखंड दीपक ज़रूर जलाया जाता है माता लक्ष्मी जी की पूजन में, ठीक है। अखंड दीपक कहने का मतलब ये होता है कि ये वो दीपक होता है माँ लक्ष्मी की पूजन में जो कि पूरी रात भर जलाया जाता है। इसलिए आप लोग एक कम से कम अखंड दीपक तो ज़रूर तैयार करना। जो दीपक अखंड जलता है वो बड़े साइज़ का दीपक होता है, छोटे साइज़ का दीपक नहीं होता है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ एक अखंड दीपक जला रहे हो तो उसको माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड पर आप लोगों को रखना चाहिए, वो भी पूजन शुरू होने से पहले मतलब शुरुआत में ही वो दीपक जला देना चाहिए। और अगर आप लोग 2 दीपक रख रहे हो तो एक दीपक आपका शुद्ध देसी गाय के घी का होगा और एक दीपक आपका तेल का होगा, ठीक है। वो जो तेल होगा वो आपके घर में जो भी आप दीपक जलाने में इस्तेमाल करते हो वो वाला तेल ले सकते हो। पर घी वाला दीपक माता लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की तरफ ही रखाएगा और जो तेल वाला दीपक, अगर आप लोग 2 दीपक जला रहे हो तो दूसरा तेल वाला ही होगा, तो वो दीपक आप लोगों को माता लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ यहाँ पर रख देना है। इसके बाद आपकी जो भी पूजन अर्चना है, जैसे आप पूजन अर्चना करते हो वैसे ही करना है। इसके बाद भी दोस्तों, इस दिवाली की पूजन में कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसका आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि पूजन का शुभ मुहूर्त किस समय हम लक्ष्मी पूजन करें। तो देखो, लक्ष्मी पूजन का अगर हम समय की बात करें तो जब हम लक्ष्मी पूजन करने बैठते हैं ना, तो उस समय हम समय नहीं देखते हैं। पूजन करते समय हम ये नहीं देखते हैं कि अब समय होने वाला है तो अब हमारी पूजा पूरी कर लेंगे या जल्दी जल्दी पूजा कर लेंगे। पूजा करते समय हम पूरे अनुष्ठान के साथ ही यहाँ पर पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी जी का जब दिन आता है तो भाई हम इतनी जल्दबाजी में सारे काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम आपको कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं बताएंगे। हम आपको सीधी सी बात ये कहेंगे कि प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में आपको माता लक्ष्मी जी
जी की पूजन करना है। समय पूछो तो अंदाज़न आप लोग ये समझ लो शाम के 6 बजे से लेकर रात को 8 या 9 बजे तक, मतलब आप लोग इस बीच में कभी भी अपनी लक्ष्मी जी की पूजन को जो है संपन्न कर लेना, शुरू कर लेना और पूरा भी जो है इस बीच में आप लोग कर लेना, रात्रि को 9 बजे से पहले पहले, ठीक है। और मुहूर्त की अगर बात करें, मुहूर्त अगर आप लोगों को पता चलेगा तो फिर आप लोग जल्दबाजी करोगे, इसलिए आप लोग प्रदोष काल से लेकर रात्रि के समय के बीच में माता लक्ष्मी जी की पूजन शुरू करना और पूरे भाव से माता लक्ष्मी जी की यहाँ पर आरती का गुणगान करना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है माता लक्ष्मी जी की पूजन में। माता लक्ष्मी जी के जब आप शाम के समय पूजन करो तो शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, आप भी और आपके घर परिवार के सभी सदस्य भी, क्योंकि इस पूजन में पूरा घर परिवार साथ ही बैठता है और पूजा यहाँ पर करता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो बैठना है, मतलब जिस तरफ आपका मुख होना चाहिए पूजन करते समय, वो उत्तर का मुख होना चाहिए या तो पूर्व का मुख होना चाहिए। मतलब आप जब पूजा करने बैठो लक्ष्मी जी की तो आपका मुख या तो उत्तर दिशा की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ हो, ठीक है। और इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि माता लक्ष्मी जी की ऐसी प्रतिमा लेनी है या ऐसी फ़ोटो लेनी है जिसमें माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और माता सरस्वती जी साथ में हो, ठीक है। और भगवान कुबेर जी वगैरह जिनकी फ़ोटो होती है भाई वो भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर सिर्फ माता लक्ष्मी जी की अकेली फ़ोटो आप लोगों को नहीं लगानी है। हाँ, मूर्ति अकेली रख सकते हो, पर अगर आप लोग फ़ोटो पीछे लगा दोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। फ़ोटो में भगवान गणेश जी भी अवश्य होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भगवान गणेश जी होते हैं लक्ष्मी पूजन में, वहाँ पर माता लक्ष्मी जी ज़रूर आती हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, माता लक्ष्मी जी, भगवान गणेश जी और सरस्वती जी वाली फ़ोटो का पोस्टर आप लोगों को अपने घर में पूजन वाले स्थान पर ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने धनतेरस के दिन, छोटी दीपावली के दिन कोई भी नई चीज़ खरीदी है, बर्तन खरीदा हुआ है या सोना चांदी खरीदी हुई है, तो भाई उसकी भी दिवाली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के समय पूजन होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप यहाँ पर मानी जाती है ना। सोने चांदी की जो भी नई चीज़ है, अगर पुरानी भी चीज़ है तो उसको भी निकाल कर रख लेना। अपने घर के जो मुख्य कागज़ हैं भाई उनको भी वहाँ पर पास में रख लीजिएगा, ज़्यादा पास में मत रखिएगा एक तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एक हमारे लिए लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं, इसलिए हमें लक्ष्मी पूजन में इन सब की भी यहाँ पर पूजन ज़रूर करना चाहिए। जब आपकी लक्ष्मी पूजन हो जाती है उसके बाद आप लोगों को अपने घर की सभी उन चीज़ों को भी तिलक करना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए, जो कि आपको पूरे साल भर काम आती हैं, जो आपकी हमेशा मदद करती हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी लक्ष्मी का ही रूप होती हैं। जैसे कि आपके वाहन हो गए, गाड़ियाँ हो गई, स्कूटी हो गई, कार हो गई, गाड़ियाँ हो गई, ट्रक हो गए, या कि जितनी भी चीज़ें हैं जिससे आप लोग पैसा कमाते हो, जिससे आप लोगों का घर चलता है, भाई उसको आप लोगों को तिलक ज़रूर करना है, उसको कलावा ज़रूर समर्पित करना है, भोग भी उन्हें ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को माता लक्ष्मी जी को खील बताशे का भोग भी अवश्य लगाना है। इसके अलावा आप पंचमेवे चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, मिठाइयाँ चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पर खील बताशे जो होते हैं वो माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, है ना। खील बताशे आप लोगों को ज़रूर समर्पित करने चाहिए भोग के समय में। इसके अलावा दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूजन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय फूल, मतलब कि कमल का फूल। देखो आप लोगों को इस दिन कमल का फूल ज़रूर लाना चाहिए। एक कमल का फूल, और दो तरह के कमल के फूल आपको वैसे बाज़ार में मिलते हैं इस समय में, एक तो लाल कमल का फूल और एक सफ़ेद कमल का फूल। अगर आपको लाल कमल का फूल मिलता है तो आपको वो लाना है, और अगर वो नहीं मिल पाता है तो आपको सफ़ेद कमल का फूल लाना है, और अगर वो भी नहीं मिल पाता है तो फिर आपको एक लाल गुलाब का फूल लाना है। पर माता लक्ष्मी जी को कमल का फूल या लाल कलर का कोई फूल ज़रूर समर्पित करना है इस लक्ष्मी पूजन के समय में, ठीक है। बाकी भगवान गणेश जी को भी आप लोग जो है पीले कलर के जो गेंदे के फूल होते हैं वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समर्पित कर सकते हो, है ना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर माता लक्ष्मी जी की पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी जी का कुछ समय के लिए ध्यान भी ज़रूर करना चाहिए। माता लक्ष्मी जी की जब पूजन होती है ना, आरती होती है, उसके बाद में माता लक्ष्मी जी का आप लोगों को ध्यान ज़रूर करना चाहिए और उनसे ये प्रार्थना करना चाहिए कि वो आपके घर में हमेशा धन के भंडार ऐसे ही भरते रहें, वैभव और ऐश्वर्य की कभी कमी ना हो, और आप सभी लोग हमेशा सुखी रहें, है ना। ऐसी आप लोगों को माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को लक्ष्मी पूजन में कुछ सामग्री हैं, अगर कुछ ये चीज़ें मिल जाती हैं तो आप लोगों
को ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी दिवाली पूजन में। सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कमलगट्टे। देखो कमलगट्टा एक होगा तो वो भी आप लोगों के लिए चल जाएगा, 5 होंगे वो भी चल जाएगा, 7 होगा वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अपने जितने कमलगट्टे हैं वो पूजन के समय में माता लक्ष्मी जी के पास में ज़रूर समर्पित आप लोग करिएगा, है ना, क्योंकि कमल का फूल और कमलगट्टे माता लक्ष्मी जी के ही तो स्वरूप होते हैं, उनको बहुत प्रिय होते हैं। इसके बाद में अमर बेल के टुकड़े, क्या अमर बेल के टुकड़े, है ना, तो अमर बेल के टुकड़े भी लेना है आप लोगों को, 5 या 7 या जितने मिल जाएँ वो माता लक्ष्मी जी को समर्पित करना है। इसके बाद में हल्दी की गांठ, ये भी 5 या 7 जितनी मिल जाए वो माता लक्ष्मी जी को समर्पित यहाँ पर ज़रूर करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों माता लक्ष्मी जी की जब आप लोग पूजन करो ना तो उस समय एक कटोरी लेना, उस कटोरी के अंदर आप लोग फुल धनिया भरना। कौन सा धनिया? खड़ा धनिया, है ना, दुकान पर मिल जाएगा। तो एक कटोरी के अंदर खड़ा धनिया बिल्कुल फुल भर देना और उसके बीचों बीच में आप लोग रखना एक गुड़ की खोड़ी, मतलब कि गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा। किसके बीच में? उस धनिया की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में क्या रखना है? एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। गुड़ का टुकड़ा रखने के बाद आप लोगों को इस कटोरी को अपनी पूजन में ज़रूर शामिल करना है। जब आप पूजन शुरू करो तो इस धनिया की कटोरी को माता लक्ष्मी जी के सामने रखना। ये कटोरी बहुत लाभदायक होती है, आपके घर में धन के भंडार को यहाँ पर भर देती है, ठीक है। इस दिन आप जब माता लक्ष्मी जी की पूजन करोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ माता लक्ष्मी जी का ध्यान करोगे, माता लक्ष्मी जी के साथ में भगवान विष्णु जी भी होंगे, भगवान विष्णु जी के साथ में यहाँ पर भगवान गणेश जी भी होंगे, माता सरस्वती जी भी होंगे, और आपके घर के मंदिर में विराजे हुए सारे भगवानों का भी आप लोगों को ध्यान करना है, उनकी भी आरती करना है, उनको भी फूल समर्पित करना है, उनका भी यहाँ पर ध्यान करना है। उनको मत भूल जाना, वरना फिर माता लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं आपसे नाराज़ हो जाएंगी। इसलिए सभी भगवानों की यहाँ पर आप लोग पूजा अवश्य कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आप लोग जो दिए जलाते हो उनकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने अखंड दिए की जो बात करी, वो अखंड दिया एक बार जो आपने रख दिया पूजन से पहले तो आपको उसे दोबारा से नहीं उठाना है, वो वहीं का वहीं रखा रखा जलता रहेगा। इसके बाद में अखंड दिए से जो है रात्रि में काजल बनाने की भी परंपरा है। तो अगर आपके यहाँ काजल बनाया जाता है अखंड दिए से तो आप कोई भी एक कटोरी या चम्मच लेकर जो है आप अपने काजल को रात में बना सकते हैं। मतलब जहाँ से दिए की लौ जल रही है वो दिए की लौ के ऊपर आप लोग कटोरी या चम्मच अड़ाकर रख दो, जिससे कि आपकी पूरा जो लौ का जो काजल है वही वो आपकी कटोरी में या चम्मच में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और दिवाली में जितने भी दीपकों का आप लोग प्रयोग कर रहे हो वो मिट्टी के दीपक होने चाहिए और उन दीपकों के अंदर लंबी बत्ती लगी होनी चाहिए। गोल बत्ती का दिवाली की पूजन में या दिवाली में काम नहीं होता है, लंबी बत्ती का ही यहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को भी यहाँ पर ध्यान रखना है। माता लक्ष्मी जी के पूजन में अगर आप लोग कलश स्थापना करते हो तो वो भी बिल्कुल कीजिएगा, अन्यथा माता लक्ष्मी जी को नारियल ज़रूर समर्पित कीजिएगा। पूजन में रखी हुई सभी सामग्रियों का आप लोगों को तिलक भी करना है रोली कुंकू से। सभी को जो है मोली वगैरह जो कलावा होता है वो भी यहाँ पर ज़रूर समर्पित करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की जब पूजन हो जाती है ना तो अपनी पूजन हो जाने के बाद आप लोगों के घर में अगर आप लोग धन की पोटली बनाते हो, मतलब एक तरीके से लक्ष्मी पोटली बनाते हो, तो आप लोग उसे भी बना सकते हो। उसके लिए आप लोगों को एक लाल कपड़ा या लाल कलर की पोटली लेना होता है कपड़े की, और उसके अंदर फिर पूजन में रखी हुई कुछ सामग्रियों को आप लोगों को रखना होता है, ठीक है। अब देखो ये जो पोटली बनाई जाती है ये पूजन करने के लगभग आधे से 1 घंटे बाद बनाई जाती है, थोड़ी देर बाद भी यहाँ पर बना ली जाती है, पर पूजन की एकदम से बाद से नहीं बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, जैसे कि हमने कुछ सामग्रियां यहाँ पर चढ़ाई हुई हैं माता लक्ष्मी जी को जो उनको बहुत प्रिय होती हैं, जिसमें से एक चीज़ है कोड़ी। कोड़ी हमने आपको नहीं बताई है, कोड़ी भी आप लोग चढ़ाएंगे तो माता लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है कोड़ी, है ना। तो सबसे पहले इस तो धन की पोटली में आप लोग जो है अपनी कोड़ी रख सकते हो। उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पर जो भी कमलगट्टे वगैरह रखे हुए हैं उनका कुछ कुछ भाग या पूरे कमलगट्टे उठाकर रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने जो हल्दी की गांठ वगैरह रखी हुई है, अमर बेल के टुकड़े वगैरह रखे हुए हैं, ये भी आप अपनी धन की पोटली के अंदर रख सकते हो। आपके यहाँ जैसी भी धन की पोटली बनाई जाती है आप वैसे बनाइएगा, इसमें कोई अलग से यहाँ पर बात नहीं है। बस धन की पोटली में कुछ विशेष जो पूजन सामग्री होती है जो हमने लक्ष्मी पूजन में उपयोग की हुई होती हैं उन्हीं को उठाकर रखा जाता है, फिर उसे अपने घर की तिजोरी में रख दिया जाता है या गोदरेज में जहाँ पर हम अपना धन रखते हैं वहाँ पर इसे रख दिया जाता है। इससे हमारे घर में कभी भी धन की पैसों की कमी नहीं होती है। पूजन हो जाने के बाद आप लोग जो दीपक अपने घर को रोशन करने के लिए जलाते हो उन दीपकों में से कुछ दीपकों को आपको कुछ विशेष स्थान पर ज़रूर लगाने चाहिए, और बाकी तो आप अपने घर में लगाते ही लगाते हो, पर कुछ स्थान का नाम ज़रूर सुन लो। सबसे पहले तो जहाँ पर आपकी माता लक्ष्मी जी की पूजन हुई है वहाँ पर एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, और एक दीपक से आप माता लक्ष्मी जी की आरती भी करेंगे। दीपक तो जलाएंगे ही जलाएंगे, साथ ही में एक कपूर के टुकड़े से भी आप लोगों को माता लक्ष्मी जी की आरती करना है। मतलब आरती के समय में ही जो है आपको दीपक भी रखना है और कपूर भी जलाकर माता लक्ष्मी जी की आरती करना है, ठीक है। और आरती करने के बाद फिर आप लोग जो है यहाँ पर अपने उस दीपक को वहीं माता लक्ष्मी जी के पास में रख दीजिएगा, है ना। और कपूर तो अपने आप जल ही जाएगा। उसके बाद में ये पहला
दीपक हो गया आपका माता लक्ष्मी जी के पास में रखने वाला। दूसरा दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में जाकर रखना है। तीसरा दीपक आपको अपने पितरों के लिए रखना है, चाहे तो बाहर रख दो, चाहे तो अपने घर के परिंदे के पास में रख दो, दक्षिण बाती का मुख करके। तीसरा उसके बाद जो दीपक आप लोगों को रखना है वो आपको अपने घर के नल के पास में रखना है, जहाँ से आप लोगों का पीने का पानी वगैरह आता है, या हैंडपम्प या जेट वगैरह जो भी है वहाँ पर रखना है। उसके बाद में अगला जो दीपक है वो तुलसी मैया जी के क्यारे के पास में रखना है। और फिर उसके बाद जो भी आपके घर के जितने भी द्वारे हैं सभी जगह पर जो है एक एक साइड आप लोगों को ये दीपक यहाँ पर रखते जाना है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को दीपावली की पूरी पूजन विधि में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। हमने आपको कोई दीपावली की पूजन विधि नहीं बताई है, कोई नियम नहीं बताए हैं, बस ये वो बातें हैं जिनका आप लोगों को दिवाली की लक्ष्मी पूजन करते समय ध्यान रखना है। बाकी हम आपको वापस से बता रहे हैं कि दीपावली आज ही के दिन मनाई जाएगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूज है, जिसके मन में प्रश्न है कि दिवाली हमें आज नहीं मनानी चाहिए, कल मनानी चाहिए, तो उसको हम एक ही जवाब देंगे कि दिवाली आज ही मनेगी और आज ही दीपावली मनाना सही रहेगा, क्योंकि आज ही का जो है सारे संयोग यहाँ पर दीपावली के मिल रहे हैं। आज ही अमावस्या की रात्रि यहाँ पर मानी जा रही है, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल टेंशन निकाल दें। आज ही के दिन दीपावली की पूजन पूरे भारतवर्ष में हो रही है। सभी लोग आज ही के दिन दीपावली मनाएंगे, आतिशबाजी यहाँ पर करने वाले हैं, पटाखे फोड़ने वाले हैं और लक्ष्मी पूजन करने वाले हैं, लक्ष्मी पोटली बनाने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आज के दिन करने वाले हैं। तो भाई आप लोगों को वापस से आज के दिन की दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों के यहाँ दीपावली कब मनाई जा रही है, इससे कि और लोगों को मदद मिल जाएगी और उनकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि हाँ सब जगह 31 तारीख को ही दीपावली मतलब आज के दिन ही मनाई जा रही है। तो कमेंट में ज़रूर बता दिए। कोई भी आपको समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।